आज अपन एक और मैथमेटिक्स के अंदर बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं एडवांस पैटर्न का। चलिए समझते हैं क्या क्वेश्चन दे रखा है। ट्रिग्नोमेट्री के चार्ट में डूबा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन कंटिन्यूड प्रोडक्ट भी साथ में है, पीछा नहीं छोड़ रहा। चलो ए दे रखा है आप लोगों को कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ k इज इक्वल टू 1 to 100 और यहां पे दे रखा है 10 और पाई बाय 3 इनटू में 1 प्लस का 3 की पावर k अपॉन 3 पावर 100 माइनस का 1 ये आपको दे रखा है। और साथ के साथ में b भी लिख देते हैं एक बार। तो b भी दे रखा है कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ k फ्रॉम k इक्वल्स टू 1 to 100 और ये दे रखा है cot के अंदर पाई बाय 3 इंटू 1 माइनस 3 की पावर k अपॉन 3 की पावर 100 माइनस 1। एक बार इसको ध्यान से देखो, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखें 10 का कंटिन्यूड प्रोडक्ट, cot का कंटिन्यूड प्रोडक्ट, अल्टीमेटली वेरिएबल कौन है k, तो ये k जो है यहां पर वैल्यू प्लग इन होगी, k की वैल्यू 1 2 3 और ये सारे टर्म्स जो बनेंगे वो मल्टीप्लाई होते जाएंगे। मैं क्या सोच रहा हूं यार, यहां पर पाई बाय 3 है, यहां पर पाई बाय 3 है, यहां पर 1 प्लस का है, यहां पर 1 माइनस का है, तो क्यों ना अपन एक काम ऐसा करें, क्या अपन इस पाई बाय 3 को मल्टीप्लाई करके लिखे तो ये कंटिन्यूड प्रोडक्ट फ्रॉम k इक्वल्स टू 1 to 100 होगा 10, ये हो जाएगा पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 इंटू में 3 की पावर k अपॉन 3 की पावर 100 माइनस 1। क्योंकि आप बुद्धिमान है तो मैं इस 3 को हटाता हूं और यहां पे k माइनस 1 लगाता हूं। बोलो हाँ या ना। तो अब आगे बढ़ते हैं और b जो देखोगे आप तो हो जाएगा कंटिन्यूड प्रोडक्ट फ्रॉम k इक्वल्स टू 1 to 100 cot के अंदर ये हो जाएगा पाई बाय 3 माइनस का पाई बाय 3 इंटू 3 की पावर k अपॉन 3 की पावर 100 माइनस 1। एक और बार बोलते हैं ताकि आपको अच्छा लगे, आप बुद्धिमान है इसलिए यहां पे 3 हटा के k माइनस 1 लगा दिया अपन ने। अब सुनिए, क्या मैं इस चेहरे को थोड़ी सी देर के लिए अल्फा मानूं? क्या इस चेहरे को थोड़ी सी देर के लिए अल्फा मान लूं ताकि क्वेश्चन थोड़ा सस्ता और अच्छा दिखे? और इस अल्फा के अंदर k छुपा हुआ है तो कंटिन्यूड प्रोडक्ट हटाना है। तो a इज इक्वल्स टू कंटिन्यूड प्रोडक्ट फ्रॉम k इक्वल्स टू 1 to 100, ये हो जाएगा e। आपने अपनी ईज के लिए किया है कि भैया अल्फा अल्फा मान लो ताकि थोड़ा सा क्वेश्चन बेहतरीन दिख जाए। पाई बाय 3 प्लस का अल्फा और b आपको दे रखा है कंटिन्यूड प्रोडक्ट फ्रॉम k इक्वल्स टू 1 to 100 cot के अंदर पाई बाय 3 माइनस अल्फा। बोलो हाँ या ना। अच्छा रिश्ता क्या है, a बराबर b है कि ab इक्वल्स टू 1 है कि ab इक्वल्स टू 3 की पावर 100 है, क्या है देखते हैं। मैं क्या सोच रहा हूं, अगर मैं a डिवाइडेड बाय b करता हूं, विद्यार्थियों ध्यान से सुनिएगा, a डिवाइडेड बाय b करते हैं तो ये लिखा हुआ है कंटिन्यूड प्रोडक्ट फ्रॉम k इक्वल्स टू 1 to 100 ऑफ 10 पाई बाय 3 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय कंटिन्यूड प्रोडक्ट फ्रॉम k इक्वल्स टू 1 to 100 cot पाई बाय 3 प्लस अल्फा, सॉरी माइनस अल्फा क्योंकि कॉट के अंदर माइनस है। क्या विद्यार्थी यहां तक बात सबको समझ में आ गई? अगर आपको ये समझ में आया तो मैं क्या सोच रहा हूं, ये तो कंटिन्यूड प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है। क्या मैं इसका लिख सकता हूं a बाय b इज इक्वल्स टू a की कंटिन्यूड प्रोडक्ट फ्रॉम k इज इक्वल्स टू 1 to 100, ये 10 में पूरी सीरीज आएगी। अच्छा देखो क्या होगा, 10 में बहुत सारे टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे और नीचे कॉट में बहुत सारे टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे। क्या उन कॉट के सारे टर्म्स को मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो ऊपर जाके सब 10 बन जाएंगे? तो बेटर है मैं a की कंटिन्यूड प्रोडक्ट लगा रहा हूं। तो ये कितना हो जाएगा 10 पाई बाय 3 प्लस अल्फा और इनटू में हो जाएगा 10 पाई बाय 3 माइनस अल्फा। बोलो अब ये बात बन गई क्या? ये मैंने सारे के सारे टर्म्स जितने भी 100 टर्म्स हैं वो सबको ऊपर भेज दिया, किसी को दिक्कत? ये लिखे हुए वो 100 टर्म्स, क्योंकि कंटिन्यूड प्रोडक्ट इधर भी आएगा और इधर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये प्रॉपर्टी है भैया कंटिन्यूड प्रोडक्ट की। क्लियर है कि नहीं है? अब मैं क्या सोच रहा हूं यार, ये तो बहुत अच्छा सा महसूस हो रहा है 10a प्लस b इंटू 10a माइनस b। क्यों ना अपन लिखे तो कंटिन्यूड प्रोडक्ट फ्रॉम k इक्वल्स टू 1 to 100 10a प्लस b लिख रहा हूं तो ये हो जाएगा √3 प्लस का 10 अल्फा अपॉन 1 माइनस का √3 इंटू 10 अल्फा। और सिमिलरली यहां पर लिखा तो हो जाएगा 1 माइनस √3 माइनस का 1 √3 माइनस का 10 अल्फा अपॉन 1 प्लस का √3 इंटू 10 अल्फा। हमने सिर्फ फॉर्मूला लगाया 10a प्लस b का और 10a माइनस b का। बोलो हाँ या ना। इससे खुशियों भरा एक प्रॉपर ये एक पैटर्न में नजर आया, a प्लस b इंटू a माइनस b। तो क्यों ना अपन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाएं और खुशियां पाएं। तो 3 माइनस का 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 माइनस का 3 10 स्क्वायर अल्फा। यहां तक कि मैनिपुलेशन मेरे ख्याल से सारे विद्यार्थियों को समझ में आया। ये a बाय b इज इक्वल टू कंटिन्यूड प्रोडक्ट। ये भैया तब तक चलेगा जब तक आपका k है, k रहेगा तो ये रहेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं क्या सोच रहा हूं, आपको ये समझ में आया क्या 3 माइनस का 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 माइनस का 3 10 स्क्वायर अल्फा। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ 3 10 अल्फा, 10 3 अल्फा है ना, 10 3 अल्फा का फॉर्मूला क्या है? तो आप क्या बोलोगे 3 10 अल्फा माइनस का 10 क्यूब अल्फा अपॉन 1 माइनस का 3 10 स्क्वायर अल्फा। अरे सोचो 1 माइनस का 3 10 स्क्वायर अल्फा, ऊपर कमी किसकी? 10 अल्फा की। तो क्यों ना उस कमी को पूरा करके 10 अल्फा से मल्टीप्लाई कर दूं और 10 अल्फा से डिवाइड कर दूं। तो ये हो जाएगा कंटिन्यूड प्रोडक्ट फ्रॉम k इज इक्वल्स टू 1 to 100। ऊपर देखोगे तो ये 3 10 अल्फा माइनस का 10 क्यूब अल्फा अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर अल्फा, इट विल बिकम 3 10 3 अल्फा अपॉन में 10 अल्फा। क्या विद्यार्थियों ये बात सबको समझ में आई? अगर ये बात सबको समझ में आई तो बस ज्यादा दूर नहीं अपना आंसर। देखिए a बाय b इज इक्वल्स टू
कंटिन्यूड प्रोडक्ट फ्रॉम k इज इक्वल टू 1 to 100, ऊपर लिखा हुआ है tan 3 अल्फा, तो tan 3 इंटू अल्फा की वैल्यू वापस रख रहा हूं। आपने क्या माना था अल्फा को, ये क्या था, वो 3 की पावर k माइनस 1 इंटू पाई अपॉन 3 की पावर 100 माइनस 1, अपॉन में tan अल्फा था और वो क्या था, पाई इंटू 3 की पावर k माइनस 1 अपॉन 3 की पावर 100 माइनस 1। बोलो सही है कि नहीं है। ये देखोगे तो कंटिन्यूड प्रोडक्ट k इक्वल टू 1 to 100 हो चुका है, बोलो हाँ, और ये हो गया है 3 की पावर k इंटू पाई अपॉन 3 की पावर 100 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 10 पाई इंटू 3 की पावर k माइनस 1 अपॉन 3 की पावर 100 माइनस 1। बोलो सही कि नहीं। बस अब आप देखो बारिश की बूंदें नजर आएंगी, मैं इसको रब कर रहा हूं ताकि स्पेस क्रिएट हो जाए, क्योंकि ये स्टेप आपके काम के नहीं है। अब देखो a बाय बी क्या आएगा, मैं क्या सोच रहा हूं, अब k की वैल्यू रख रहा हूं मैं, वापस से आप चाहो तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो दोनों को अलग अलग, यहां पे भी सीरीज चलेगी वहां पे सीरीज चलेगी, या आप k की वैल्यू 1 रखते जाओ, दोनों में रखते जाएंगे। तो यहां पर मैं k की वैल्यू 1 रख रहा हूं, तो ये हो जाएगा 10, t रिप्रेजेंट्स 10, ठीक है। तो ये रखा k की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 3 पाई अपॉन 3 की पावर 100 माइनस 1, और नीचे आएगा 10 3 की पावर 0, क्योंकि k की वैल्यू 1 रखते ही 3 की पावर 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो 3 की पावर 0 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 3 की पावर 100 माइनस 1। फिर अगर k की वैल्यू 2 रखूंगा तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर पाई अपॉन 3 की पावर 100 माइनस 1, और नीचे आएगा 10 3 पाई अपॉन 3 की पावर 100 माइनस 1। इस तरीके से मैं सारी चीजें रखता चलूंगा, इसको रब कर देता हूं, तो ये रखता चला गया। तो आखिरी वैल्यू में क्या रखूंगा 100, तो ये हो जाएगा 10 3 की पावर 100 इंटू पाई अपॉन 3 की पावर 100 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 10 3 की पावर 99 इंटू पाई अपॉन 3 की पावर 100 माइनस 1। बोलो सही कि नहीं। अब बारिश की बूंदों को देखो, ये गया, तो बारिश ऐसे चल रही है, तो केवल दो ही टर्म रहेंगे विद्यार्थियों, a बाय b को देखो, ये लिखा हुआ है 10 3 की पावर 100 पाई अपॉन 3 की पावर 100 माइनस 1, नीचे आएगा 10 पाई अपॉन 3 की पावर 100 माइनस 1। अब क्या सोचें, अब इसको सॉल्व करना, और सॉल्व करना बेहद आसान। इसको पहले ढंग से लिख रहा हूं आपके सामने ताकि आपको बहुत अच्छे से दिखे। ये लिखा हुआ है 10 3 की पावर 100 इंटू पाई, तो पाई तो बाहर ले लिया मैंने, बोलो सही कि नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूं, 3 की पावर 100 में -1 और +1 कर रहा हूं ताकि कुछ आपको नजर आए, बोलो सही कि नहीं। और नीचे क्या लिखा हुआ है 10 पाई बाय 3 की पावर 100 माइनस 1। आपको बहुत बेहतरीन चीज दिखने वाली है। क्या बेटा, अगर मैं इसको और इसको सेपरेट करूंगा तो दिस अपॉन दिस क्या 1 दिखेगा आपको, तो क्या आ गया 10 1 दिखा बाहर, और 1 प्लस का आपको दिखेगा 1 अपॉन 3 की पावर 100 माइनस का 1, मेरे ख्याल से दिखा होगा। जैसे ये पाई में अंदर भेजूंगा तो ये हो जाएगा पाई प्लस का पाई अपॉन दिस, और नीचे आ जाएगा 10 पाई अपॉन 3 की पावर 100 माइनस का 1। सोचो, ये हो गया a बाई बी के बराबर। क्या 10 पाई प्लस थीटा क्या tan थीटा ही होता है, मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी 10 पाई अपॉन 3 की पावर 100 माइनस 1, और नीचे भी 10 पाई अपॉन 3 की पावर 100 माइनस 1। इससे बेहतरीन जीवन में कुछ नहीं हो सकता। काटो और काट के लिख दो a बाई बी की वैल्यू 1 है, मतलब a बराबर क्या है b। तो भैया इतना बड़ा सॉल्व करने के बाद दोनों बराबर थे, और बराबरी को ही हमें प्रूव करना था कि ये a बराबर b है। क्या ये क्वेश्चन सारे विद्यार्थियों को मैनिपुलेशंस को समझना है। इस पूरे वीडियो लेक्चर का मतलब यही है कि आप जेईई एडवांस के पैटर्न और उनके क्वेश्चंस और उनके अप्रोचेस और उनके मैनिपुलेशन को समझते जाएं ताकि कंटेस्ट होता जाए। तो इस वीडियो का अप्रोच समझना जरूरी है। इस वीडियो का एम ये है कि आप लोगों को जेईई एडवांस के अप्रोचेस क्लियर होने चाहिए विद्यार्थियों, और इन वीडियोस के माध्यम से आपको क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल देखते चलो, खुद के हाथ से निकालते चलो। अगर हाथ से सॉल्व नहीं करोगे अपने, तो वहां पे स्ट्राइक नहीं करेगा, अपने हाथ से सॉल्व करोगे तो ही स्ट्राइक करेगा, अदरवाइज स्ट्राइक नहीं करेगा। जल्दी से नोट डाउन करें।